उत्तराखंड का श्रीनगर गढ़वाल आज जाग उठा। सैकड़ों की संख्या में लोग मशाल लेकर सड़कों पर उतरे और ये सब हो रहा था पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी के न्याय के लिए। ऐसा लग रहा था मानो आज श्रीनगर गढ़वाल की सड़कों में जन सैलाब उतर आया हो। सबसे आगे आंसू लेकर अंकिता भंडारी की मां चल रही थी। उनके बीच पौड़ी जिले का भविष्य कहे जाने वाले गणेश गोदियाल थे और सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और बुजुर्ग थे। चारों तरफ सिर्फ एक शोर था कि अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अंकिता भंडारी के न्याय का ये आंदोलन एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है। पूरे 1.5 साल बाद जनता फिर सड़कों पर आने लगी है। बताया जा रहा है कि इसके पीछे जागो उत्तराखंड के संपादक आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी है। आरोप है कि आशुतोष नेगी को SC/ST मुकदमे में पुलिस ने जबरन उठा लिया। आशुतोष नेगी अंकिता भंडारी की न्याय की लड़ाई भी लड़ रहे थे। ऐसे में आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी के बाद जनता इसे अंकिता भंडारी की लड़ाई को कमजोर करने की बात कह रही है। हालांकि उत्तराखंड पुलिस का कहना है कि आशुतोष नेगी पर अंकिता के न्याय का नहीं बल्कि SC/ST का मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन जो भी हो, अंकिता भंडारी के बूढ़े माँ पिता श्रीनगर गढ़वाल में धरने पर बैठे हैं और जनता का वहां कम दिखना सवाले निशान खड़ा कर रहा था। लेकिन आज श्रीनगर गढ़वाल में लोग मशाल लेकर जो निकले उसने साबित कर दिया है कि अब जनता रुकने वाली नहीं है। अंकिता भंडारी की तुलना पहाड़ के लोग अपनी बेटियों से करने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो फिर हमारी बेटियों के साथ भी हो सकता है। ऐसे में जिस श्रीनगर गढ़वाल से ये आंदोलन धीमा पड़ा था, उसी शंकराचार्य की भूमि से एक बार फिर इस आंदोलन ने गति पकड़ ली है। हालांकि सामने लोकसभा चुनाव भी हैं और ऐसे में अंकिता भंडारी का ये मुद्दा मौजूदा सरकार के लिए चिंता का विषय बन सकता है। आज इस मशाल जुलूस में जिस प्रकार से स्वस्फूर्त लोगों ने आकर यहाँ पर अपना समर्थन दिया इस मांग को, मैं समझता हूँ कि ये उत्तराखंड का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। आज 1 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद जिस प्रकार से धामी सरकार ने अपने किए हुए वादे से बिल्कुल पूरी तरह मुकर गई है। धामी जी ने कहा था कि मैं जल्दी से जल्दी जो दोषी हैं उनको फांसी दूंगा, लेकिन आज वो तथाकथित VIP कौन है ये तक वो नहीं बता पाई। जो SIT इस बात की जांच के लिए बनी थी कि VIP कौन है, वो SIT इस केस को गुमराह करने का काम कर रही है और सिर्फ सरकार के इशारे पर कर रही है। तो ये स्थिति है। लोग स्वस्फूर्त होकर इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं और निश्चित रूप में होना चाहिए। मैंने आह्वान किया है सबका कि निकलो बाहर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। ये वक्त है कि बेईमानों से जंग लड़ना होगा। अंकिता हमारी बेटी थी और इस बेटी को अगर न्याय मिलता है तो हमारी आने वाले समय पे सभी बेटियां सुरक्षित रह पाएंगी और इस बेटी को अगर न्याय नहीं दिला पाए हम लोग तो इन दरिंदों से बेटियों को सुरक्षित रख पाना बहुत ही मुश्किल होगा।